हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय मी। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और आपकी तैयारी एकदम मस्त और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आपका जो टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम अभी नियरली होने वाला है, उसमें अभी आपको कुछ समय और भी मिल सकता है, क्योंकि उसमें कुछ उम्मीदें ऐसी जताई जा रही थी कि दिसंबर में होने के चांसेस हैं। दिसंबर 2023 में भी होने वाला था एग्ज़ाम टीजीटी या पीजीटी का, जिसमें 4000 प्लस वैकेंसी है, 4100 समथिंग, और 1000 प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी थी। तो उनके दोनों ही पेपर जो आपके होंगे उसमें अभी आपको और भी टाइम मिल सकता है। सो यू डोंट वरी, डोंट डिमोटिवेट, एंड आप मोटिवेशंस के साथ में तैयारी करते रहिए और अपने आप को समय दीजिए। आपको समय मिलने का मतलब है कि आप जो भी आपकी कमी या अशुद्धि किसी प्रकार की रही हो, आप उसमें और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को ऐड कर सकते हैं, और जो आपकी कमी उसमें कुछ भी रह रही हो सब्जेक्ट संबंधी, उसको भी आप एक मजबूत और सुदृढ़ कर सकते हैं। दोस्तों, अभी आपको प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसमें आपको लगे कि आपका एग्ज़ाम दिसंबर या जनवरी में हो। अभी उसमें आपको टाइम मिल सकता है। टाइम टेकन है एग्ज़ाम 4000 प्लस और 1000 प्लस, दो आपकी वैकेंसीज हैं टीचर संबंधी, तो उसमें भी आपको समय लग सकता है। तो उसके लिए आप अपनी तैयारी को और अच्छे से रखिए और मजबूत तैयारी अपनी बनाइए, ताकि अब की बार आपको एक अच्छी पोस्ट उसमें मिले। अधिक समय मिलने का मतलब डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं है। जो भी स्टूडेंट्स या सेक्टर कोई भी हो, यदि हमें समय मिल रहा है तो उसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, उसका लाभ हमें लेना चाहिए, अपने आप को मोटिवेट करते हुए, और अपने सब्जेक्ट्स का और रिवाइज कीजिए अच्छे से, ताकि जिन क्वेश्चनों की, एक या दो क्वेश्चनों की हम गलती करने वाले थे, वो गलती बिल्कुल भी ना हो और अपने एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर हम प्राप्त कर सकें। दोस्तों, अपने एग्ज़ाम के लिए कंटिन्यू रहना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। बिना प्रैक्टिस के आप सफल होने में आपको कहीं ना कहीं समय लग सकता है, क्योंकि प्रैक्टिस इज़ द बेस्ट फील्ड कोई भी हो, बिना प्रैक्टिस के आप सफल होने में बहुत समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो आपको सफल होने के लिए डेली कंटिन्यूटी और हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है। आपको जितना भी समय मिलता है वो अपने आप को समय दें, अपने आप के लिए समय ज़रूर रखें। सेल्फ टॉकिंग एंड सेल्फ मोटिवेशंस भी बहुत ज़रूरी है। अपने आप से बातें कीजिए और अपने वर्क को डिफ़ाइन कीजिए। आप चेक करिए खुद के, मेरे किसी भी कार्य में कहाँ गलती हो रही है, किस प्रकार से मैं नंबर सही नहीं ऑब्टेन कर रहा हूँ किसी भी एग्ज़ाम में। आप अपनी कमी के बारे में खुद जानते हैं, अपनी कमी को देखिए, पहचानिए और उसी पर वर्क कीजिए। जिस फील्ड में आप कमज़ोर हैं, वीकनेस महसूस करते हैं, जिस भी फील्ड में, वो आपका कोई फील्ड हो या सब्जेक्ट ही हो, जैसे कि मैथ्स में अगर आपको लगता है कि मैं मैथ्स में मेरे कम मार्क्स बन रही हैं, तो मैथ्स पे ध्यान दीजिए। रीजनिंग में आपको लगता है कि रीजनिंग में मेरे कम मार्क्स बनते हैं, तो रीजनिंग पर फोकस कीजिए। या जीएस का कोई सब्जेक्ट ऐसा लगता है कि जीएस में मेरा स्कोर कम रहता है, तो जीएस में आप अच्छे से मेहनत कीजिए। क्योंकि हम क्या करते हैं, जो भी सब्जेक्ट हमको आता है उसी को ही हम प्रैक्टिस में रखते हैं और बार बार उसी को रिपीट करते रहते हैं, तो उससे कोई फ़ायदा इतना होगा नहीं, क्योंकि आप उससे पहले भी अच्छे मार्क्स उसमें ऑब्टेन कर रहे हैं, और आफ्टर दैट भी आपको उतने ही नंबर्स उसमें मिलने वाले हैं, या एक नंबर आप और भी ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन जिस सब्जेक्ट में आप 50% ही ऑब्टेन कर रहे हैं, उसमें आप एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं, उसमें 70% प्राप्त कर सकते हैं। यदि 10-15 क्वेश्चंस आपके सही होते हैं, 10 क्वेश्चंस का आप उसमें बढ़ा लेते हैं 10 क्वेश्चंस, तो आपका स्कोर एक ज़बरदस्त स्कोर होगा। और 10-5 क्वेश्चन बढ़ने से आपका नंबर किसी भी फील्ड के अंतर्गत, यदि आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो नंबर आपका डेफिनेटली निकलेगा। आप उसमें मेरिट में पीछे नहीं रह सकते, मेरिट में आप अच्छी जगह आने वाले हैं, बहुत अच्छा लेवल आप उसमें प्राप्त कर सकते हैं।
तो उन सब्जेक्ट को हमें प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, उन सब्जेक्ट की प्रैक्टिस की नीड की ज़रूरत है। जहाँ आपका वीकनेस है, जो कोई भी पार्ट हो, पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, तो उस पर ही हार्ड वर्क कीजिए जहाँ आपका वीकनेस आपको लगती हो। उस सब्जेक्ट को मत कीजिए, उसको बिल्कुल तो ऐसा नहीं कह सकते कि आप बिल्कुल भी मत कीजिए, प्रैक्टिस में तो रखिए, लेकिन इतना समय मत दीजिए। समय आप उसी सब्जेक्ट को दो जो आपका वीकनेस सब्जेक्ट है, जिसमें आपको बहुत ही कम नंबर आपके आते हों और आप एक अच्छा स्कोर उस सब्जेक्ट में आप नहीं ला रहे हैं। तो उसी सब्जेक्ट को आप समय दीजिए और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अपनी कमी को पहचानिए, अपनी कमी को देखिए, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी कमी के बारे में पता होता है कि मेरी क्या कमी इसमें रही है, कितना स्कोर्स मैंने इसमें किया है, या किस प्रकार की मेरी इसमें कमी है, या मुझे कितना इसमें आता है, कितना इसमें नहीं आता। तो यही सब चीज़ें हैं दोस्तों। यदि आप अपनी कमी पर, अपनी वीकनेस पर मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा स्कोर, एक अच्छा सक्सेसफुल आप कहीं ना कहीं ज़रूर होने वाले हैं। लेकिन उसके लिए हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है, कंटिन्यूटी का भी होना बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यूटी के साथ में यदि करते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमको सिलेक्शन मिलने वाला है, आप सभी को सिलेक्शन मिलने वाला है। क्योंकि बिना कंटिन्यूटी, बिना हार्ड वर्क के तो बहुत ही कम चांसेस रहते हैं कि हम सिलेक्ट हो जाएं, या बहुत अधिक वैकेंसी कहीं रहती हैं, उसमें हम थोड़ी भी अगर स्ट्रगल करता है, थोड़े भी अगर मेहनत करते हैं तो चांसेस बन जाते हैं। लेकिन अब इतनी वैकेंसीज़ नहीं हैं किसी भी सेक्टर के अंतर्गत, तो हमें एक अच्छा लेवल प्राप्त करने के लिए अच्छी मेहनत भी करनी होगी, तभी हम एक अच्छा लेवल प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने सब्जेक्ट को टाइम दीजिए, खुद से बातें कीजिए, खुद सेल्फ मोटिवेशंस रखिए। डीमोटिवेट होने से आपको बहुत सारे नुकसान हैं, वो फील्ड कोई भी हो, चाहे डीमोटिवेट हो करके आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मोटिवेशन के साथ में रहिए, हमेशा पॉजिटिव से सोचिए, डोंट नेगेटिव थिंकिंग्स, ओनली यू हैव पॉजिटिव थिंग्स अबाउट पॉजिटिव थिंग्स, एंड पॉजिटिव थिंग्स के साथ में ये स्टडी कीजिए। क्योंकि निगेटिव थिंकिंग से हमारे बहुत कार्य पीछे चले जाएंगे, और यदि हमारे कार्य पीछे रहें तो हम भी एक पीछे की लाइन में ही कहीं कहीं खड़े हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप पॉजिटिविटी के साथ में स्टडी करेंगे और अपने फील्ड को एक मजबूत दिशा देंगे, अच्छी तैयारी रखेंगे, और जो आपका टीजीटी या पीजीटी का एग्ज़ाम जो भी है, उसमें आप जितना भी समय अब आपको मिलता है, उसमें उम्मीद है कि आपको समय मिलने की चांसेस हैं, क्योंकि अभी ऑफिशियल कोई भी डेट्स ऐसी नहीं है। तो उसमें आप लगे रहिए मोटिवेशन के साथ में, जितना भी समय मिलता है आप अपनी कमी को दूर कीजिए। जो भी कमी आपकी रह गई हैं, आप उन कमियों को दूर कीजिए और एक अच्छा स्कोर उसमें प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। कल फिर मिलेंगे इन्फॉर्मेशन बाय अनिल के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जितना भी आप वीडियो शेयर करेंगे उससे हमें एक मोटिवेशन मिलेगा, और उस मोटिवेशंस की एनर्जी के अकॉर्डिंग ही हम आपको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, एक अच्छी इन्फॉर्मेशंस आपके लिए देंगे जो फ्री ऑफ कोर्स है। सो दोस्तों, हम जे आपके लिए इतनी मेहनत इस फील्ड के अंतर्गत कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, केवल वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना है। तो यदि आप इतना कार्य करते हैं तो हमें एक मैसेज इंडिकेट होगा, जो हमें लगेगा कि हाँ, आप हमारी वीडियो को शेयर कर रहे हैं, तो हम आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करें, आपको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करें, और एक नई इन्फॉर्मेशंस, एक टेक्निक और टैकल एग्ज़ाम को करने की तरीके आपको बताए जाएं, एक टेक्निक आपको बताई जाए जिससे आप बहुत ही कम समय में एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।